नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार ऊपरी स्तरों पे गोली दे गया। देखिए, शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे टिकना मुश्किल और दे दनादन बिकवाली हुई है। लेटर हाफ में खौफनाक बिकवाली थी। वैसे संकेत आज बढ़िया थे भी नहीं, हम एवं चढ़ी जा रहे थे। अब संकेतों में क्या था, ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से ठन गई। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। दरअसल हुआ ये कि हॉर्मूज में हेलीकॉप्टर गिर गया अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप बोलते ईरान वालों ने गिराया, ईरान वाले बोलते हमें नहीं बता। अब इस तरीके की बातें हो रही हैं और सीज फायर के बीच बीच हो रही हैं। उसके बाद फिर कुछ सैन्य कार्रवाई हुई, अमेरिका वालों ने कुछ रिटेलिएट किया और ईरान ने बोल दिया कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप तो हटना चाहते हैं युद्ध से, लेकिन ईरान वाले हटने नहीं दे रहे। और इसके बावजूद हमने देखा कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नहीं आई थी। वो तो हमारे मार्केट बंद हुए तो उसके बाद कच्चा तेल धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया है। लेकिन आज हुआ क्या कि हमारे संकेत एशियन मार्केट से खराब थे, निके कॉस्पी सब नीचे थे। और अमेरिकन मार्केट्स भले ही लोअर लेवल से रिकवर होकर बंद हुए हो, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वहां पर भी नहीं हुई थी। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि नीचे जाएंगे, हुआ क्या, हम ऊपर चलना शुरू हो गए। और आज के सत्र में 23,233 के लेवल पे ओपन हुए। जो तेजी पकड़ी उसमें 23,425 ये आज के दिन का हाई लगा दिया। एक बार निफ्टी 182 पॉइंट्स ऊपर था, लेकिन उसके बाद 1 बजे के बाद की मार्केट ऐसी खौफनाक मार्केट थी, धड़ाधड़ टूटे हैं। आज तो 2 दिनों के हाई के लेवल्स को पार कर गए थे। ऐसा लगा था भैया आज दिखाएंगे बुल्स अपनी असली शक्ति, लेकिन सब मामला बिगड़ गया। और आज के दिन का लो लगा है 23,184, क्लोजिंग आई है 23,214 के लेवल की। 27 पॉइंट्स तो आपको क्लोज टू क्लोज नजर आएंगे, लेकिन ऊपर से दिन की ऊंचाई से देखोगे तो 23,425 का हाई है और क्लोजिंग आई है 23,214। इस तरीके से टूटे हो आप, बेरहम बिकवाली थी आज। 55,100 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हो गया 94 अंक गिरकर, और यहां पर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव आया। सेंसेक्स 73,983 के लेवल पे बंद हो गया, यहां पर 64 अंकों के गेंस के साथ। लेकिन ओवरऑल ऊपरी स्तरों पर गिरावट जो थी वो ज्यादा देखने को मिल रही थी। अच्छा, और ये चार्ट्स के जरिए देखिए आप। सबसे पहले तो आप इंट्राडे वाला देखो, निफ्टी वाला। और इसमें शुरू में कैसे एक टिक टिक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। ओपनिंग अच्छी हो गई थी हमारी रिलेटिवली, दूसरी मार्केट्स की तुलना में तो हम ज्यादा अच्छा चल रहे थे। लेकिन 1 बजे के बाद वाला जो एक्शन है ना, वो है बहुत ही ज्यादा डरावना। और वन वे ट्रैक पर टूटे हो, यानी कि बुल्स की उतनी शक्ति है ही नहीं। शुरुआत में तो ऐसा लगा था 2 दिनों के हाई के लेवल के ऊपर टिक जाएंगे, बहुत समय बाद क्लोजिंग आएगी पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। उसी रेंज में आके फिर से जमकर बैठ गए। और ऐसे ही डेली चार्ट्स पे देखोगे तो ये तो 3 दिन जो पीछे आखिरी में जो छोटी सी पुच्छल नजर आ रही है 3 दिन, उसमें यही नहीं समझ में आ रहा ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। जब जब नीचे आते खरीदारी आ जाती है, ऊपर जाते तो बिकवाली आ जाती है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। और ऐसी मार्केट में ट्रेडिंग डिसीजंस वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। एडवांसेस निफ्टी के 16, गिरने वाले 34, और ज़्यादातर तो गिरे हैं वो लेटर हाफ में गिरे हैं। और ब्रॉडर मार्केट में 1035 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2258 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ उसमें था नेस्ले 2% ऊपर, फिर एक्सिस बैंक, HUL, कोटक बैंक, ICICI बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी थी 1.5% से 2.25% ये ऊपर। इससे समझ में ये आ रहा है कि आज FMCG और निजी क्षेत्र के बैंक्स, ये 2 पॉकेट्स ऐसी थी जहां पर कुशन था, सपोर्ट था। उसके बाद तो मामला ढीला ही था। गिरने वालों में हिंडाल्को, कोल इंडिया, ONGC, एटर्नल, SBI लाइफ सवा 2% से 3.5% नीचे आ गए। FNO गेनर्स में श्री सीमेंट, नेस्ले, कोटक बैंक, पिडिलाइट, कोलगेट 1.5% से 2.25% ऊपर। और लूजर्स में जो आज क्रैश हुआ है स्टॉक, वो है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया का स्टॉक 10% क्रैश हुआ है आज। फिर मन्नापुरम 6% टूट गया। इंडियन बैंक, कल्याण कुंज, BHEL 5.5% से 6% नीचे आ गए। तगड़ी बिकवाली थी आज वायदा बाजार में। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक धड़ाधड़ भागा लेटर हाफ में, वो था आइनॉक्स इंडिया। 12.5% ये कुल मिलाकर दिन के दौरान ऊपर बंद हुआ। फिर कार ट्रेड तो सुबह से ही एक्टिव हो गया था, 12% ये चढ़ गया। ईज माई ट्रिप पिछले 2 दिनों से एक्टिव है, 11% ज्यादा के रिटर्न आज भी। रेड गेन और चंबल फर्टिलाइजर 5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में एवलॉन 7% क्रैश, IFCI 7.25% क्रैश, TD पावर सिस्टम 6.5% गिर गया। जिंदल सॉ, NLC इंडिया 6% से ज्यादा गिर गए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था FMCG। डिफेंसिव बाइंग हो गई, छुपने का एक ही सेक्टर नजर आया जिसमें था FMCG। उसमें नेस्ले, HUL, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, ITC, इन स्टॉक्स में 1% से 2% की तेजी आई। निजी क्षेत्र में जो दिग्गज बैंक है जैसे कि एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये स्टॉक्स चले हैं। पिछले 2 दिनों से एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में अच्छी रफ्तार बनी है। आज तो HDFC बैंक का भी सहारा था। कुल मिलाकर आज के जो रिटर्न्स हैं वो हैं 1% से 1.5% के। फिर मीडिया में गिरावट थी, इसके बाद तो सब में ही गिरावट थी सेक्टर्स में। तो नेटवर्क 18, जील, टिप्स म्यूजिक, प्राइम फोकस, सारेगामा 2.5% से 5% नीचे चले गए। एनर्जी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कचर के रख दिया ऑयल इंडिया को, 9.5% नीचे। NLC इंडिया 6% नीचे। BHEL, रिलायंस पावर, आइनॉक्स विंड, ये एनर्जी बास्केट में सबसे ज्यादा टूटे हैं। CPSC कंपनियों में ऑयल इंडिया, NLC इंडिया, कोल इंडिया, ONGC, कोची शिपयार्ड, सब में लालम लाल था मामला। रियल एस्टेट में भी आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई, जिसमें अनंतराज, लोधा,
आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ओबरो रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक 2.5% से 4% नीचे चले गए। और मेटल्स में आज के सत्र में भी मुनाफा वसूली हुई है, जिसमें हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, हिंद जिंक, जिंदल स्टील, टाटा स्टील 2% से 3.5% नीचे चले गए। और कंसिस्टेंटली लगातार मेटल स्टॉक्स पे हम दबाव ही आता देख रहे हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार में बुल्स ने बेहतरीन मौका आज गवा दिया। 2 दिनों के हाई के लेवल के ऊपर निकले थे, अच्छी क्लोजिंग हो सकती थी। दोपहर का मार्केट और सुबह के मार्केट पे जमीन आसमान का फर्क आ गया और दोपहर को बाजार को कचर के रख दिया। और चार्ट्स के माध्यम से भी आपको बताया किस तरीके से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशंस जो हैं वो इस समय स्काई हाई हैं, और ये भी बातें बहुत हो रही हैं लेकिन कोई कंक्रीट स्टेप ना अमेरिका उठाने को तैयार ना ईरान उठाने को तैयार। डोनाल्ड ट्रंप कभी बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर गिर गया, कभी बोलते हैं मैं 2 दिन के अंदर अंदर ईरान के ऊपर जीत का ऐलान कर दूंगा, कभी ये कभी वो के चक्कर में ना ट्रेडर्स को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। और ऊपर से वो भी समझ में आता है कि अमेरिका फ्यूचर्स भी देखोगे, अगर आप नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स, तो वहां पर भी आज के सत्र में गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो कोई बहुत अच्छा दिन नहीं गुजरने वाला है अमेरिकन मार्केट में। शुक्रवार को वैसे स्पेसएक्स की लिस्टिंग भी होनी है, इतना भारी भरकम आईपीओ है ना, उसकी लिस्टिंग भी होगी, स्टॉक मार्केट वहां पर भी हिलेगी। अच्छा, फिर अभी हमारे मार्केट में क्या है, एफआईज की अलग से टेंशन हमने पाल रखी है। एफआईज लगातार बेचते चले जा रहे हैं इंडियन मार्केट पे, किसी भी दिन खरीदते ही नहीं है। करेक्टिव फेज ऑन है मार्केट में, ये बुल फेज है ही नहीं, ये करेक्शन ही है मार्केट का, चाहे टाइम बाउंड करेक्शन मान लो आप। प्राइस तो पहले ही टूट चुके हैं जो जो टूटने थे, तो करेक्टिव फेज अभी ऑन है। बार बार ऊपर जाओगे तो पिटोगे, एकदम से अचानक से बिकवाली आएगी। ऐसी जो लीथल फॉल होती है ना, ये सिर्फ करेक्टिव फेज में ही आ सकती है। बुल फेज में तो थोड़े शैलो करेक्शंस होते हैं, डीप करेक्शन नहीं होते, पूरे दिन के गेंस वाइप आउट हो गए बताओ। तो दिग्गज शेयरों में अभी कोई बहुत बड़ी तेजी बन भी नहीं रही। एफएमसीजी और कुछ चुनिंदा बैंकों में बनी थी, उसके बाद तो कहीं से सहारा आता हुआ नहीं नजर आया। निफ्टी को फिलहाल 23,300 23,400 के जोन पे चुनौती मिल रही है। और पिछले 11 सत्रों से देखोगे तो बाजार जो है वो पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ निफ्टी, तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव ही होने को नहीं आ रहा। तो ठीक है, फेस कभी ना कभी तो पार होगा, लेकिन अभी के तौर पे सपोर्ट जोन्स भी नजदीक, रेजिस्टेंस जोन भी नजदीक, ऐसी वाली मार्केट देखने को मिलेगी। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसमें 23,100 23,050 सपोर्ट, 23,050 के लेवल के नीचे कोई दर्शन किए नहीं अभी तक। फिर निफ्टी के जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 23,335 और 23,390, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिलेगा। बिखरा बिखरा मार्केट रहेगा, कोई नए शेयर्स आएंगे। आज एफएमसीजी का नंबर था, कल पीएसयू बैंक्स का नंबर था, कल कोई और होगा। अच्छा, सुबह सुबह वैसे रिलायंस ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो अभी दिग्गजों में उतनी हैवी बाइंग नहीं दिखती है, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली ज्यादा हो रही है। तो अगर नीचे खुल जाएंगे तो खरीदारी, और ऊपर चले जाएंगे तो बिकवाली, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी।